मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट मॉड्यूल जीपी, ईपी, एफपी किस तरह मुकम्मिल करना है, इसके मुतल्लिक़ आज के इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारा हर एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जीपीईपी के मतलब क्या है हम मालूमात हासिल करेंगे। आप क्या है स्टूडेंट मॉड्यूल के लॉगिन के थ्रू आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह होम पेज आएगा। यहाँ पर स्कूल डिटेल्स ग्रेड 2025-26 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी तरह डाटा एंट्री एक्टिव, डाटा नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि अभी तक क्या है हमें सर्टिफाइड नहीं किए ही, तो इसीलिए क्या है डाटा नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है। तो इसके बाद क्या है ये साइड क्लास वाइज एंड व्यू सेक्शन वाइज, यहाँ पर दो है तो हमें इसे व्यू सेक्शन वाइज कर लेना है। सेक्शन वाइज कर लेने के बाद यहाँ पर क्लास है, सेक्शन है, बॉयज़ गर्ल्स ट्रांस टोटल इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है हमें पिछले वीडियो में प्रोग्रेसिव एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पर बच्चों के क्या है जो भी डाटा है यहाँ पर फेच हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या है इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स बोल के रेड तौर पर दिखा रहा है। तो आपको इन बच्चों को क्या है यहाँ पर जीपीईपी कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको रेड 3 है यहाँ पर, तो व्यू मैनेज यहाँ पर क्या है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लास ग्रेड सेक्शन वाइज एनरोलमेंट डिटेल्स 2025-26 है। इसी तरह क्या है यहाँ पर क्लास है और सेक्शन है। आपको क्या है यहाँ पर क्लास 3 सेक्शन ये सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या है यहाँ पर बच्चों के ग्रेड है, पेन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम क्या है डाटा कंप्लीट किए हैं तो क्या है ऐसा कंप्लीटेड दिखाता है। अगर हम क्या है डाटा फिलअप करके हाफ किए हैं तो क्या है यहाँ पर ऐसा इन प्रोग्रेस क्या है ऐसा क्या है शो होगा। और इसी तरह अगर हम क्या है अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तो यहाँ पर नॉट स्टार्टेड ऐसा दिखाएगा। यहाँ पर क्या है जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पर क्या है इस तरह 3 है। तो इन तीनों को क्या है यहाँ पर मुकम्मिल करना कैसे कैसे मुकम्मिल करना यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चे का एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड है। तो अब क्या है यहाँ पर जीपी पर क्लिक करना है, जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू स्टूडेंट डिटेल्स एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल एडमिशन रजिस्टर है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम है, क्लास है, सेक्शन है, एकेडमिक ईयर 2025-26 है, बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर है, पेन नंबर है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आधार वेरीफाइड होकर है। तो अब क्या है यहाँ पर पूरा सभी डाटा क्या है 2वीं से 10वीं जमात तक के तमाम बच्चों का क्या है प्री फिल्ड डाटा होगा। अगर आपको अगर कोई डिटेल्स क्या है अगर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर क्या है बच्चे का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, फादर नेम है, गार्डियन नेम है, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर ये वेरीफाई होकर है। इसी तरह का एड्रेस है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर है यहाँ पर। इसी तरह क्या है अल्टरनेट यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी बच्चे का डाल सकते हैं। इसी तरह मदर टंग उर्दू, सोशल कैटेगरी ओबीसी, माइनॉरिटी ग्रुप मुस्लिम, वेदर बीपीएल बेनिफिशरी यस। इसके बाद क्या है वेदर अंत्योदय अन्न योजना, अगर है तो यस डालिए, अगर नो तो नो डालिए। वेदर बिलोंग टू
EWS क्या है, तमाम जो भी क्या है जिसका भी BPL कार्ड है वो तमाम क्या है EWS में आएंगे, तो यहाँ पर यस डालना है। इसी तरह अगर बच्चा CWSN है तो यस डालिए, अगर नो है तो नो डालिए। नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पर यस डालेंगे तो यहाँ पर 4.1.17 ओपन होगा, और वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है तो यस डालेंगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है यहाँ पर फिल करना है, अगर है तो उतना ही। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट इज नेशनल, इंडियन नेशनल, यस। यहाँ पर 4.1.19 इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड आउट ऑफ स्कूल, अगर बच्चा क्या है OAC है था तो यहाँ पर यस डालिए, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चा क्या है किस तरह मेन स्ट्रीम को किस तरह आया, यहाँ पर क्या अगर यस डालेंगे तो ये ओपन होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या 4.1.20 में क्या है ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप में A+A, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB+ पॉजिटिव, AB+ नेगेटिव। अगर बच्चे का अगर नहीं है अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो यहाँ पर रिजल्ट विल बी अपडेट सून, यहाँ पर डालकर सेव दें। सेव देने के बाद यहाँ पर ऐसा जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली पॉपअप आएगा, इसे क्लोज करना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर नेक्स्ट है, सेव देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट को क्या है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है आपको EP यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन होगा। यहाँ पर क्या है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल 4.2.1 में एडमिशन नंबर स्कूल प्रेजेंट स्कूल डालना है। उसके बाद एडमिशन डेट डालना है। यहाँ पर क्या है क्लास सेक्शन रोल नंबर, बच्चा क्या है कौन से रोल नंबर है यहाँ पर क्या है फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, वो डिफ़ॉल्ट तौर पर उर्दू होगा, तो यहाँ पर उर्दू डालिए। उसके बाद लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है उर्दू स्कूल होने की वजह से क्या है यहाँ पर LPS है 1 to 5 LPS है, तो यहाँ पर क्या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा, तो कन्नड़ा भी क्या है सेकेंड लैंग्वेज होगा। तो हमें क्या है यहाँ पर उर्दू कन्नड़ा इंग्लिश इसको क्या है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्शन बाय स्टूडेंट, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद क्या है यहाँ पर 4.2.5 में स्टेटस स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यहाँ पर क्या है स्टडीड एट करंट स्कूल सेम, स्टडीड एट अदर स्कूल, नॉन स्टडीइंग, स्टडीइंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड, सेम स्कूल का बच्चा है तो यहाँ पर नंबर 1 स्टडीड एट करंट सेम स्कूल क्लिक करना है। यहाँ पर 4.2.5 में बी में ग्रेड स्कूल स्टडीड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, लास्ट ईयर क्या है कौन सी क्लास पढ़ा था, तो बच्चा क्या है यहाँ पर 2वीं क्लास पढ़ा था तो 2वीं क्लास डालिए। इसी तरह नेक्स्ट क्या है अगर RTE में आता है तो यस डालिए, अगर नहीं है तो ओपन नहीं होगा डिफ़ॉल्ट के तौर पर। इसी तरह नेक्स्ट क्या है यहाँ पर इन प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर 2 है प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड। प्रमोटेड जो आप प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वहीं सेम यहाँ पर फेच होगी। और इसी तरह का ये 3 ऑप्शन क्या है 4.2.7, 4.2.7B, 4.2.8 क्या है आपका प्रोग्रेसिव ऑप्शन में से क्या है वहाँ से डायरेक्ट फेच होगा। इतना करने के बाद क्या यहाँ पर नीचे सेव है, सेव देना है। सेव देने के बाद यहाँ पर एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली क्लोज है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट को क्लिक करना है। इसके बाद क्या है FP यानी फैसिलिटी प्रोफाइल, ये क्या है तमाम स्कूल वाले के गौर से यहाँ पर फिलअप करेंगे कि गवर्नमेंट को थोड़े अप्लीकेबल होंगे, प्राइवेट को नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर गौर से क्या है FP को अपलोड करना है। चलिए देखते हैं आगे कैसा अपलोड करना है, अपडेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द फिलिंग ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, यस और नो। यहाँ पर क्या है अगर आपको फ्री बुक्स दिए हैं या यूनिफॉर्म दिए हैं तो यहाँ पर क्या है यस देना है, अगर नहीं दिए हैं फ्री तौर पर नहीं प्राइवेट स्कूल्स को क्या है अनएडेड स्कूल जो हैं उनके लिए नो आएगा, तो यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट स्कूल वाले यस डालना है। यस डालने के बाद क्या है ये पूरे ओपन होंगे, यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक यस, फ्री यूनिफॉर्म यस, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर CWSN में क्या है इस साल कुछ सहूलियत दिए हैं तो डिफ़ॉल्ट के तौर पर यस आएगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में क्या है CWSN ऑप्शन में यस देंगे तो यहाँ पर शो होगा। इसी तरह क्या है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड स्पेसिफाइड
लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर कुछ क्या है डिसेबिलिटी है तो यस दीजिए, अगर नहीं है तो नो। इसी तरह नेक्स्ट है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म ASD डिसऑर्डर, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिकेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, है तो यस, नहीं है तो नो। इसी तरह का यहाँ पर हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड टैलेंटेड, है तो यस, यहाँ पर नहीं है तो नो दीजिए। इसके बाद क्या है यहाँ पर ऊपर आना है, डज द स्टूडेंट अपीयर इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड्स, अगर है तो यस दीजिए, नहीं है तो नो। नेक्स्ट क्या है 4.3.8 में, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS स्काउट एंड गाइड्स, ये क्या है खास करके PUC के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर है तो यस दीजिए, अगर नहीं तो नो। इसके बाद नेक्स्ट, वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा अगर क्या है हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस क्या है हैंडलिंग करने के काबिल है, तो यस दीजिए, नहीं है तो नो। अगले ऑप्शन में क्या है 4.3.10A में क्या है, बच्चे का क्या है हाइट है सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर में है, यहाँ पर क्या है बच्चे का हाइट यहाँ पर फिल करना है। इसी तरह का नेक्स्ट बी में स्टूडेंट्स वेट इन केजीज, यहाँ पर क्या केजीज में क्या है बच्चे का वेट क्या है यहाँ पर अपडेट करना, फिल करना है। फिल करने के बाद क्या है नेक्स्ट 4.3.11 में यहाँ पर क्या है बच्चे के घर से क्या स्कूल कितनी दूर पर है, यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है लेस देन 1 किलोमीटर, बिटवीन 1/3 किलोमीटर, बिटवीन 3.5 किलोमीटर्स, मोर देन 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है तो वो 1 किलोमीटर के अंदर डालिए। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्डियन, यहाँ पर क्या है अगर उनके पेरेंट्स हैं क्या पढ़े हैं उसके तहत क्या है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइमरी। इतना करने के बाद क्या है नीचे नीचे सेव ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इसे सेव बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉपअप के तौर पर फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली आएगा, क्लोज है, नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या नेक्स्ट को क्लिक देना है। आप जो भी क्या है GP EP FP फिलअप किए हैं डाटा वो क्या है यहाँ पर पैनल सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर एक बार क्या है आप तमाम डाटा क्या है यहाँ पर जांच लें। यहाँ पर क्या है जो भी डाटा फिलअप किया गया है लास्ट क्या है दिखा जा रहा है, यहाँ पर क्या है बैक टू स्कूल डैशबोर्ड है, बैक है। इसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आप डाटा फिलअप किए हैं उसको क्या है आप PDF के तौर पर क्या है ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है PDF ऑप्शन देकर है, इसे क्या है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है आप जो बच्चे का क्या है डाटा फिल किए हैं PDF के तौर पर क्या है वो डिलीट होगा, आप उसको रिकॉर्ड के तौर पर PDF रख सकते हैं, प्रिंट की कुछ क्या है ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्या है PDF का हुआ। तो नेक्स्ट आप क्या है यहाँ पर नीचे आने के बाद क्या है लास्ट ऑप्शन में क्या है कंप्लीट डाटा बोल के है, यहाँ पर कंप्लीट डाटा है, तो इसे यहाँ पर कंप्लीट डाटा को क्या है कंपल्सरी तमाम बच्चों का क्या है कंप्लीट डाटा क्लिक करना है। कंप्लीट डाटा क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट दिस डाटा, क्लोज, ओके। ओके देने के बाद क्या है यहाँ पर डाटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीट, ओके नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बच्चे का आप करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसी तरह क्या है आप तमाम बच्चों के क्या है क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या है इस सेम मेथड में क्या है आपके जिस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं तमाम बच्चों के क्या है आप इसी तरह GP EP FP और प्रोफाइल व्यू डाटा क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद 24 आवर्स के बाद क्या है आपको आपके बच्चों के जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लिक यहाँ पर जो रेड मार्क है यहाँ पर जो डैशबोर्ड में जो रेड मार्क दिखा रहा है 24 आवर्स के बाद क्या है इनकम्प्लीट डाटा से जीरो हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर क्या है जीरो हुआ है। इस तरह क्या है 24 आवर्स यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डाटा अपडेट डाटा लास्ट अपडेटेड ऑन 3/8/2025 6:30 PM। आज क्या है 6:30 पर क्या है अपडेट हुआ है। तो सो नेक्स्ट कल सुबह क्या है आज जो डाटा अपडेट किए हैं वो कल सुबह तक क्या है आपके ताल्लुक लॉगिन में स्कूल के लॉगिन में कंप्लीट तौर पर होगा। तो इसी तरह क्या है तमाम बच्चों का आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को क्या है इस वीडियो में GP EP FP
किस तरह मुकम्मल करना है, वो मुकम्मल मालूमात हासिल भी है। और क्या है, नेक्स्ट पहली जमात के अभी तक क्या है एडमिशन्स नहीं भी हैं। आपके ताल्लुक का क्या है, बहुत सारे टीचर्स पूछ रहे हैं पहली जमात का डाटा किस तरह फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, अभी तक कुछ भी क्या है यहाँ पर नहीं है, फिलअप है। तो आपके ताल्लुक का डाटा 90% कंप्लीट होने के बाद क्या है, आपको ऑटोमेटिक क्या है पहली जमात एडमिशन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हुई है। तो अगले वीडियो में हम स्टूडेंट यूडाइस प्लस टीचर्स मॉड्यूल किस तरह करना है और बच्चों को किस तरह इंपोर्ट करना है और टीचर्स को किस तरह इंपोर्ट करना है यूडाइस प्लस में, इसके मतलब मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले हर नया हमारा एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।